प्यारे विद्यार्थियों, हम विश्व में सामान्य कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्व में सामान्य कृषि के 3 प्रकार जो मैंने पहले भी बताए थे। आज अपन बागाती कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में सामान्य कृषि के प्रकार क्यों बदलते हैं? क्योंकि भौगोलिक दशाओं की विभिन्नता के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की पद्धतियों के साथ किए जाने के विभिन्न तरीकों का प्रारूप भी बदल जाता है। इसके आधार पर कुछ क्षेत्र विशेष प्रकार की कृषि के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं, जिसमें जलवायु से संबंधित जलवायु, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता ये आते हैं, वो कृषि उत्पादन की किस्मों और पद्धतियों आदि को तय कर उनके उपयोग और महत्व को निर्धारित कर देते हैं। अतः कृषि उत्पादित फसल, उत्पादन की मात्रा आदि के आधार पर विश्व की कृषि को 3 वर्गों में रखा है। जो पहला था प्रारंभिक जीविकोपार्जन कृषि, दूसरा है व्यापारिक कृषि, जो दोनों के बारे में अपने पीछे के वीडियो में पढ़ा है। आज पढ़ेंगे बागाती कृषि के बारे में, जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। बागाती कृषि विश्व में कहाँ की जाती है और उसकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, वो आज इसमें पढ़ते हैं। ये कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कृषि फसलों के उगाने व नर्सरी से संबंधित क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में की जाती है। ये क्षेत्र होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास: मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, फिजी, मॉरिशस, क्यूबा, पश्चिम द्वीप समूह, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका और ब्राज़ील में बागाती कृषि की जाती है। क्योंकि ये जो मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाला भाग, जहाँ सूर्य की किरणें खूब पड़ती हैं, बरसात भी खूब होती है, तो उस क्षेत्र में खेती की जाती है। बागाती खेती में उगाई जाने वाली फसलें हैं जैसे रबड़, गरम मसाले, केला, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, अनानास, ऑयल मौसम, नारियल इत्यादि। बागाती कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापारी की है, जिसमें पूंजी बड़े देशों की लगती है और लेबर वहाँ का स्थानीय काम कर जाता है, और वहाँ की जलवायु को उपयोग करके पूंजीपति लोग व्यापारी कृषि व्यापार के उद्देश्य से करते हैं। ये बागाती कृषि, जिसमें कृषि फसलों का उत्पादन मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। बागाती कृषि की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली, बागाती खेती बड़े बड़े फार्मों पे की जाती है। इन फार्मों को एस्टेट कहते हैं। एक फार्म औसतन लगभग 40 हेक्टेयर से भी बड़ा होता है। दूसरी विशेषता, यानी बड़े, पहले तो हो गई कि बड़े क्षेत्रों की जाएगी। बागाती कृषि में पहले नर्सरी या छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद में उनकी रोपाई की जाती है। फिर आता है तीसरी विशेषता में बागाती कृषि, जिनको बड़े बड़े फार्मों का एस्टेट कहते हैं। इन बड़े एस्टेट बागानों पर यूरोपीय कंपनियों का अधिकार रहा है। मलेशिया के रबड़ बागानों पर आज भी ब्रिटिश कंपनियों का अधिकार है। फार्मों के प्रबंधन व देखभाल का काम अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका, कैमरून और आइवरी तट है, वहाँ फ्रांसीसी कंपनियाँ कॉफ़ी व कोकोआ के उत्पादन, इंडोनेशिया में गन्ने की खेती में डच कंपनियाँ, फिलीपींस में स्पेनिश व उत्तरी अमेरिकी कंपनी, अबाका, नारियल व गन्ने की कृषि, ब्राज़ील के काफ़ी फार्मों को फजेंडा कहते हैं, पर पुर्तगालियों का अधिकार है। इन भागों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब विदेशी कंपनियों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। चौथी विशेषता है बागाती कृषि की, बागानों में दूध, फल, पत्तियां आदि को एकत्रित करने का काम प्रवासी व स्थानीय आदिवासी श्रमिक करते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि स्थानीय श्रमिकों को
के द्वारा वो काम करवाते हैं। मलेशिया के रबड़ बागानों में प्रवासी भारतीय श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। बागाती कृषि में कुछ वृक्ष 5-6 वृक्ष के पश्चात उत्पादन देना प्रारंभ करते हैं, जो 35-40 वर्षों तक उत्पादन देते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की खेती में स्थायी आवास, बाजार, फैक्ट्री, परिवहन आदि के साधनों का विकास करना लाभप्रद रहता है। जो वृक्ष लंबे समय तक उत्पादन देते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं वो लोग। बागाती कृषि फसलों का उत्पादन बाजार में मांग के अनुसार घटता बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बागाती फसलों के मूल्य में उतार चढ़ाव से कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये इस प्रकार कृषि व्यापार के उद्देश्य से ही की जाती है। सातवीं विशेषता इसकी, बागाती कृषि की कुछ विशिष्ट समस्याएं भी हैं। इस कृषि में यूरोपीय लोगों की पूंजी व प्रबंधन लगा हुआ होता है, जबकि अधिकांश बागाती कृषि के क्षेत्र विकासशील देशों में है। विकासशील देशों के पास इन फार्मों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए न तो पूंजी है और न ही अनुभव, इसलिए उत्पादन की खपत विकसित देशों में ही की जाती है, क्योंकि यहाँ का उत्पादन होगा वो विकसित देशों में होगा। विकासशील देशों में तो इनके लिए वो उपभोक्ता ही नहीं मिल पाते। इसका लास्ट विशेषता है 8वीं, जिसको बागाती कृषि में बीमारियों व कीटों के प्रकोप का भी भय बना रहता है, क्योंकि उच्च स्तर की दवाइयाँ और अच्छी वर्षा होती है, तापमान होता है, तो वहाँ उनका उपयोग करते हैं। कीट पतंग तो वहाँ पैदा होंगे ही होंगे। उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, जिसके कारण उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। अधिकतर श्रमिक मलेरिया रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि आर्द्रता रहती है, टेम्परेचर रहता है, वायुमंडल में नमी रहती है। कॉफ़ी में अंगमारी ये भी रोग हैं, कॉफ़ी में अंगमारी रोग लगता है और कपास में गोलक घुन जैसे रोग लग जाते हैं। इस प्रकार से बागाती कृषि में ये विशेषता हैं, जिनमें कुछ कृषियों में इस तरह के रोग भी लग जाते हैं। तो ये इस प्रकार से सामान्य कृषि के प्रकारों में अपन 3 पढ़े, जिनमें बागाती कृषि बड़े बड़े फार्मों पे की जाती है। धन्यवाद।